आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा डिलीशियस एक बर्फ़ी दिख रही होगी वीडियो में। ऑफ कोर्स ये बर्फ़ी ही है और ये सिंपलेस्ट बर्फ़ी है जो मैंने बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाई है, जो हमारे घर में हमेशा मौजूद होते हैं। इसे मैदे की बर्फ़ी भी कहा जाता है, हलकोवा भी कहा जाता है और इसको सिंपलेस्ट बर्फ़ी भी कहा जाता है। हालांकि बहुत सी बर्फ़ीज़ में वैराइटीज़ आ गई हैं, पर आज भी इस बर्फ़ी का अपना एक मकाम है। और ये 90s के जो बच्चे हैं उनकी तो ये फेवरेट होगी, स्कूल में ले लेकर के खा देते कुछ कुछ पैसा के। तो आइए बिना देरी किए इसको बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन और उसमें हम डाल देंगे हाफ़ कप घी। अगर आपके पास बटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो घी यूज़ कीजिए। और इसको अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेंगे। मीडियम आंच पर। तो घी यहाँ पर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, जिसे ऑल पर्पस फ्लोर भी कहा जाता है, और इसको भी अच्छी तरह से इस घी में भून लेंगे। मतलब आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट इन्हें अच्छी तरह से इतना मिलाना है कि ये यकजान हो जाएं और इनमें कोई भी जो ज़र्रा है मैदे का वो रूखा सूखा बाकी ना रहे। एंड रिमेंबर कि हमने इसे ब्राउन नहीं करना, हमने इसे वाइट ही रहने देना है। अगर आपको ब्राउन कलर पसंद है तो आप कर सकते हैं, बट इसका टेस्ट ऐसे ज़्यादा बेहतर आता है। देखें यहाँ पर अब ये स्टेज है, यहाँ पर मैदे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमने कर देना है फ्लेम ऑफ और इसको निकाल लेंगे हम अपने बाउल में। किसी भी बाउल में आप इसे निकाल लें और निकालने के बाद आप इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। और 2 मिनट बाद आपने इसमें डालना है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 कप यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ली है, जो हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिलाते जाएंगे। एकदम से सारी नहीं मिलानी, थोड़ी थोड़ी करके मिलाएंगे तो आपको आसानी होगी। एकदम से मिलाएंगे तो ये मिलेगी नहीं। थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएं और इसे अच्छी तरह मिलाते जाएं। इलायची पाउडर मैंने 2 मीडियम साइज़ की इलायचियाँ ली थी और उसको ना कूट लिया था एक पेपर पे या पेन में डाल के। और यहाँ पे ये सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हमें एक 6 इंच का मैंने यहाँ पर जो है माउल्ड लिया है। कोई भी प्लास्टिक माउल्ड आप ले सकते हैं और उसको मैंने नीचे से ऑयल लगा दिया था अच्छे से, ताकि ये चिपके नहीं जब हम इसे निकालेंगे। ऑयल या बटर या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसे लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से इसमें निकाल लेंगे और अच्छी तरह से हमने इसे सेट करना है। सेट करने के बाद हम इसे 20 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे, मतलब डीप फ्रीज़र में आपने रखना है ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। और 20 मिनट के बाद आपने इसे निकालना है और इसकी साइड्स को लूज़ करना है ऐसे, और इसको निकाल लेना है और इसके पीसेस कट कर लेने हैं और आपकी बर्फ़ी अल्लाह के फजलो करम से रेडी हो जाएगी। अच्छा, बी केयरफुल जब आप इसके पीसेस करें, अगर आप बिगनर हैं मेरी तरह। अब आप चाहें तो अपने मनपसंद साइज़ के पीसेस कर सकते हैं। मैंने पहले यहाँ पर 2 किए थे और उसके बाद उनमें से भी हाफ़ कर लिए, मतलब 1 पीस के मैंने 4 पीस किए हैं। टोटल 5 तो मेरे पास अच्छे खासे पीसेस हो गए थे। और यहाँ हमारे हो जाते हैं सारे पीसेस मुकम्मल। हम इसे एक मतलब सर्विंग ट्रे में या सर्विंग डिश में रख देंगे। और देखें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। और मुझे तो वैसे बहुत पसंद है, तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप इसको ज़रूर एक ट्राई दें और आप यू विल गोना लव इट। आई एम सेइंग यू विल गोना लव इट।
आपको आपके बचपन की याद ज़रूर आएगी। और ये सिंपल इंग्रेडिएंट से बना है, मैदा, चीनी, इलायची पाउडर और घी हमेशा हमारे घरों में मौजूद होता है। तो जनाब देखा आपने कितने कम टाइम में और कितने सिंपल इंग्रेडिएंट से हमने ये बहुत ही डिलीशियस सी बर्फ़ी बना के यहाँ रेडी कर ली है। आप इसे किसी भी इवेंट पे, किसी भी ओकेजन पे झटपट से बना सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई हो तो फिर मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और कर दीजिए लाइक। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी बनाकर। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और ये आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन अवार्ड होता है हम सब के लिए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव और येट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।